फ़लस्तीन ने एक बार फिर इंडिया से मदद की अपील की है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि शांति और अहिंसा के जरिए जटिल संघर्षों को भी सुलझाया जा सकता है। यही वजह है कि अब इजराइल से युद्ध का सामना कर रहे फिलिस्तीन ने भी भारत से मदद मांगी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि जी आप सीज फायर करवाइए इजराइल और साथ ही साथ फलस्तीन के बीच। इस पर मुस्लिम उम्मा का क्या किरदार आप देखते हैं? अभी भी हम खामोश रहेंगे? पाकिस्तान बार-बार नारे लगाता है कि जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं और हम फलस्तीन को आजाद करा के रहेंगे, लेकिन फलस्तीन वाले क्या पाकिस्तान की इस ऑफर से उनको मालूम है कि पाकिस्तानी ऑफर की है? अब फलस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। पैलेस्टाइन कह रहा है कि इंडिया अगर चाहे तो हम कह रहे हैं इंडिया मीडिएट करवाए, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाए और इंडिया जो कहेगा हम वो करने को तैयार। ये रेपुटेशन है। और ये रेपुटेशन आपकी क्यों नहीं है? आप तो इस्लामिक उम्मा हो, क्यों वो एक काफिर मुल्क से मांग रहे हैं ये हेल्प? अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। सभी बात करना है। वो कह रहे हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीस। वो आपके लिए नहीं कह सकते लैंड ऑफ पीस। आपसे किसने मदद मांगी थी पता है? हमास ने। याद है ना, अभी 3-4-5 महीने हमास के लीडर कहा था कि पाकिस्तानियों आओ हमारी तरफ से लड़ो। आपको इस फॉर्म में देखा जाता है दुनिया में, हमें देखा जाता है शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत और जिसे कह दीजिए पीपल ऑफ ग्रेट विजन एंड पीस। तो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रखा है, तो उसके अंदर तो फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है, वो पाकिस्तान से मदद न मांग करके इंडिया से, मोदी से मदद मांग रहा है। और पाकिस्तानियों को बात बहुत बुरी लगी कि एक मुस्लिम देश जिसके लिए हम रोज स्पोर्टिव के झंडे उठाते हैं, हैशटैग चलाते हैं, वो मुस्लिम देश हम मुसलमानों के देश से मदद न मांग के हिंदुओं के देश इंडिया से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान का मीडिया भाई बड़ा ही डर सा लग रहा है। क्या है पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं। फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन। पाकिस्तान बार-बार नारे लगाता है कि जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं और हम फलस्तीन को आजाद करा के रहेंगे, लेकिन फलस्तीन वाले क्या पाकिस्तान की इस ऑफर से उनको मालूम है कि पाकिस्तानी ऑफर की है, या उनको पता है कि पाकिस्तान इतना इंटरेस्टेड है, उनके लिए इतना बावला हुआ जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इसलिए कि फलस्तीन के लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है सीज फायर की, फलस्तीन के लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है कि उनके यहाँ जंग बंद हो जानी चाहिए, वो रिक्वेस्ट उन्होंने भारत से की है। वो रिक्वेस्ट उन्होंने पाकिस्तान से नहीं की जो उनका चाचा मामा बना बैठा है, लेकिन उन्होंने वो चीज यानी कि सीज फायर के लिए इजराइल के साथ जो जंग चल रही है उस जंग को रुकवाने के लिए, उस जंग के बीच में कुछ ब्रेक लेने के लिए कह लीजिए, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो भारत से की है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि जी आप सीज फायर करवाइए इजराइल और साथ ही साथ फलस्तीन के बीच में या हमास के बीच में। उन्होंने पाकिस्तान के नाम का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। और यहाँ पर हाल ये है कि कभी हमारे कुछ सेनेटर्स और कभी हमारे लोग जो हैं जो कि टीएलपी और टीटीपी और न जाने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो निकल कर कहते हैं कि जी हमने जो है फलस्तीन को आजाद कराना है, हमने प्रोडक्ट्स जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं या वो लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स को इजराइल को देते हैं उसको बैन करना है। इसी तरह का एक और इसी तरह की एक नौटंकी हमने और देखी, और वो ये थी, देखिए जी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो कि लोकल बनती हैं, और कहा ये गया है कि जी अब पेप्सी या कोका कोला जो है या स्प्राइट, सेवन अप, फैंटा, इन सब के लिए कहा गया है कि जी इनको बैन कर दिया जाए और उसके बजाय ये लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोग पीजिए। आपको अच्छी लगे ना लगे, आपको पसंद हो ना पसंद हो, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोक और कोका कोला और उसके साथ जी कहा यह गया है कि पेप्सी और उस तरह की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बैन की जाए। और कहा यह भी गया है कि इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ इस्लामिक कंट्रीज में बैन की जा रही है, लेकिन खैर किसी कंट्री का नाम नहीं बताया गया। सिर्फ ये कहकर पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं ये जो लोकल ब्रांड्स बन रहे हैं उनको पीना शुरू कर दें। कि आजकल यूक्रेन और रशिया के बीच भी समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हैं, इधर इसराइल और हमास के बीच गाजा को लेकर। तो अगर हम इसराइल और हमास के बीच समझौते की बात करें तो भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि यूक्रेन को लेकर तो बड़ी चर्चाएं हैं कि भारत और चाइना और ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर क्या भारत की भूमिका हो सकती है? भारत चाहता है कि अमन शांति आए, 2 स्टेट सॉल्यूशन बने, फिलिस्तीन का गठन हो, अमन शांति के साथ हो, जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए। और भारत उनके ह्यूमैनिटेरियन जो नीड्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है, उनको देता भी है, फंडिंग देता है, उनके स्टूडेंट्स को भी यहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ने आते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलता है। और वहाँ के ऊपर रमल्ला और बहुत से शहरों में उसके भारत के बहुत से प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं लेके। तो भारत के हम सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन के साथ हिस्टोरिक टाइज हैं, तो दूसरी तरफ भारत के इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो भारत का एक बैलेंसिंग एक्ट है, वो दोनों के साथ मिलकर चाहता है, बात करना चाहता है। लेकिन ये है कि
इस समय युद्ध अगर जल्दी बंद नहीं हुआ तो अमेरिकन का जो इन्फ्लुएंस है अरब देश में वो बहुत तेजी से डिक्लाइन होता चला रहा है। एक तो क्योंकि एक नया फ्रंट खुल गया है वेस्ट बैंक का, वहाँ के ऊपर लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। फिर उसके बाद अल-अक्सा मॉस्क को उन्हीं ने कह दिया है कि उस मॉस्क में बिन गवीर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उनका वहाँ पे एक नया टेम्पल बनाएंगे, जूइश सिनेगॉज का गठन का होगा। और अमेरिका अगर उसको नहीं रोक पाता तो बड़ी मुश्किल प्रो अमेरिकन देशों की भी सामने आ रही है कि वो उनके इंटरेस्ट को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे डील करेंगे। अरबों के बीच में इन सब के चलते हुए बेहद अखरोश नजर आ रहा है और उसके डर इस बात का रहता है कि कहीं दोबारा से वहां पे अरब स्प्रिंग जैसा माहौल न बन जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अरब भी और ख़ासतौर से मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो वो काफ़ी एक्टिवली अब फ़लस्तीन पर बातचीत करते हुए और इस पूरे मामले पे खुलकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या अब इस मामले में सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व होगा अगर सीज़फायर को लेकर बातचीत तो नहीं करेगा, हमास से उनके अच्छे संबंध नहीं है। हमास की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो इख्वान मुस्लिमीन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी हुई है और मुस्लिम ब्रदरहुड से जो है वो वहाबी एस्टैब्लिशमेंट जो सऊदी अरेबिया का है उसके खिलाफ है। भाई बड़ी हंसी वाली बात है, वो पाकिस्तान जो भाई फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हुआ तो भाई इतने इसने बैनर पोस्टर पाकिस्तानियों ने लगा दिए, इतना बाइकआउट कर दिया और बोला कि जो इंडिया है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, फिलिस्तीन के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है इंडिया। अब वो फिलिस्तीन भाई इंडिया से मदद मांग रहा है, मोदी से मदद मांग रहा है कि मोदी जी आइए मदद कीजिए। उस फिलिस्तीन ने पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी क्योंकि उन्हें पता है भाई पाकिस्तान बेवकूफ का पट्टा है। और पाकिस्तान भाई चिल्ला चिल्ला के रुक के मार रहा है भाई वहां से, तुम जाके उनकी मदद भेजो ना। इंडिया ने मदद भेजी भाई फिलिस्तीन के पास, ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं भेजा। पाकिस्तान ने भेजी क्या, सिर्फ सलाह। पाकिस्तान के लोग वहां सलाह भेज रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं, स्पोर्ट आई इंस्टाग्राम पे लिख के बोल रहे हैं स्पोर्ट यूज। भाई स्पोर्ट ऐसे नहीं होता, पैसे भेजो उनके पास, खाना भेजो उनके पास, ठीक है, युद्ध रुकवाओ जाके, ठीक है। अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी भाई मोदी जी और पाकिस्तानियों के, भाई ये बात बहुत जलन हो गई कि भाई मुस्लिम देश मुस्लिमों को छोड़ करके हिंदुओं के देश में जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। वो पाकिस्तान जो अपने आप को भाई सबसे शीर्ष पर एक मुस्लिम देश मानता है, अब उसके पास कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। कौन मांगेगा भाई मदद? भिखारी से कौन मदद मांग सकता है? भिखारी क्या दे सकता है भाई? दुआ दे सकता है, पाकिस्तान वो भी नहीं दे पा रहा भाई, क्योंकि दुआ की जरूरत खुद पाकिस्तान को है। दोस्तों फिलिस्तीन ने भाई कैसे इंडिया से मदद मांगी है, युद्ध रुकवाने के लिए मोदी से मदद मांगी है और कुछ ना कुछ भाई मोदी जी कह रहे कि भाई चलो रुकवा देंगे, टेंशन मत लो, हम भी जो है मुसलमानों के साथ ही है। सऊदी अरब के मुसलमान जो अपने भाई है, वो पाकिस्तान वाले मुसलमान है भाई वो गद्दार है, वो नहीं है अपने, तो सऊदी अरब वाले हैं, उनके वहां से मैसेज गया कि भाई मोदी जी फिलिस्तीन को बचवा लो, थोड़ा हेल्प वेल्प करो इनकी। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई, पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।